घसेरी का सभी दगड़ियों खुणी धर्मेंद्र पंत को नमस्कार। उत्तराखंड की लोक कहानियों की सीरीज में आज हम तुमथे सुनाना छवा एक बामण कहानी। यह वे जमन कहानी च जय जमन जानवर भी जब पुटुक भुर्यूं रहन चाहिए तो हिंसा नहीं करता चाहे और जानवर और मनिक दुया एक दूसरे की बोली भाषा जानता चाहे। तो इनिचिया हमारी कहानी जो घसेरी खुणी श्रीमती अंजू पंत ने लिखी छ। तो देर क्या की फट से कर दिया थे लाइक और शेयर। और जो तुम अब थे उत्तराखंड को यू खास चैनल घसेरी सब्सक्राइब नहीं करो तो फट से इन भी कर दिया। सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। बागर बामण की तुम्हारी कुछ कहानी पहले भी सुनी होली, लेकिन ये कहानी थोड़ा सा हटके छ। यह पहाड़ की एक गांव की कहानी छ, जख एक बामण अपनी जनानी और दुई नौनियों दगड़ रहंद छ। अब नौनी बड़ी होगी, विवाह लेक होगी, तो बामण सोच फिक्रम पोड़ी गई कि गांव मत पंडाविरती इतगा चलती नीच यान जो नौनियों को ब्यो करण तो वे थे कुछ कन कमाण खुणे की बूण जान पोड़ोल। बूण मतलब परदेश जान पोड़ोल। तो एक दिन बामणन अपनी झमडली कमडली उठे न अपनी जनानी को और नौनियों खुणे बाल के अपन ख्याल रख्याऊं और पैट गए बूण। अब चल्द चल्द बामण थे थौक लग गए उन्हीं गर्मियों टाइम। अब बीच में एक बण लगी। अब बनम अच्छु छैल कहे को मन निकारल की गर्मी में जरा 2 मिनट बैठ के वो खम सुस्ता जा। तो बामण भी एक डाला का छैल में बैठ के सुस्तान बैठ गया। वे थे नींद लगी गे तभी उखम बाग दादा पहुंच गए। बाग दादन देखी कि एक बामण सियूच बाग दादो पुटुक भुर्यूं छा। वैन सोच कि जो बामण इन सियूं रोलू तो कोई है जानवर वे पर आक्रमण कर सकद। यान बाग दादा उखम वे की रखल कन बैठ गए। कुछ देर बाद बामण आंख खुल तो वे द्याक समणी बाग दादा बैठ्यूं छ। वैन समझ दे कि अब तो नौबत खराब है गे। वैन चुपचाप बाग दादा खुणा हाथ जुड़ी न और बोली बाग दादा माफ कर दे मी थे खे न हो। बाग दादन बोली तू डरना मी खान चांद तु थे कि तो पहली खा दूं मी तो देर तक इंतजार के लिए कर दू। पर मेरू पुटुक भुर्यूं छ और जब मेरू पुटुक भुर्यूं रही तो मी कहते सुधी नहीं मारूद। और फिर तू बल्लू आदिम लगणू छे तो तुम यार दगड़े बन गए। अब तू बोल तू कुछ है यार कख जानू छे। तब बामण रूण बैठ गए। बामणन बोली बाग दादा क्या बुन मी बहुत गरीब छो अरे मेरी 2 नौनी छिन और 2 ब्यों लेक होगी और मी मन पैसा पल्ला कुछ नीच। अब मिनू ब्योकन के कन अरे यान मी परदेश जानू छो कि कुछ पैसा पल्ला कमे के लिए ओल। बागन बोली तू चिंता न कर, तू फिकर न कर, तेरी बेटी मेरी बेटी। अब तू भी मेरे दगड़े छे तो फिर मिन तेरी मदद करण चैन कि नहीं करण चैन। बामणन बाग दादा खुणा हाथ जोड़ दिन। बाग दादन बोली तू अब भी एक बैठ मी थे खजनों को पता छ अर मी वे खजन थी तू थे दे दिंदू तो आराम से वे न अपने बेटियों को ब्यो कर दे। बाग दादा वो खंबड़े चल गई और कुछ देर बाद वो खजन लेके आ गए। अब तो बामण बहुत खुश हो गए। पर बाग दादन दगड़ दगड़ एक शर्त रख दे। बाग दादन बोली जब तू अपनी बड़ी बेटी को ब्यो करी लो तो तू थे मी थे ब्यो बुलोण पड़ो। बामणन बोली बाग दादा अब तो तू मेरे दगड़े छे तू किले नहीं बुलाउण मिन तू जरूर बुलाउण मिन। बाग दादन बोली देख ले मैं पता कनू रोल की कब च तेरे नौनी को ब्यो जो नहीं बुलाए लो तो मिन अण बुलाया आ जान और उख गपरोल कर दीन। बामणन बोली न बाग दादा
सिंत नौबती नहीं आनी, मैं तुम थे जरूर बुलौल। अब साहब बामण गावेन फटाफट सब तैयारी कही, नौनू देखी और अपने बड़ी नौनू को रिश्ता तय कर दे। ब्यो को दिन एगे। अब बामण थे याद छाए कि बागदादा बुलाउण छ, वे तीन डोर भी छे कि जो बागदादा थे नहीं बुलौलू तो वे इन घपरोल कन और वो कह तरह को घपरोल नहीं चाणू छाए, तो वो सीधा बौण गाई और वेन बागदादा थे कि न्योतु दे दिया। अब ब्यो को दिन एगे। बागदादा दिन में पहुंच गए बामण का घर। बामणन जनी बागदादा देखी, वो फट से बागदादा समेट पहुंच। वेन बोली, बागदादा तुम पहुंच गए, बहुत बढ़िया कह रही, पर बागदादा जो तुम ब्यो में इन घूमना रहेला तो लोग डर जान और कैन भी मेरे घर नहीं आन, बरत्यून भी अदमे बैठ चली जान। बागदादन बोली, तो डनू किले छे, मिन कहे को कुछ नहीं बिगड़नु, मैं तो तेरे नौनी को ब्यो देखण चाहूँ छो। बामणल बाल, बागदादा माफ कर दे, पर सिन्नी हुए सकूँ, मैं लोग थे विश्वास नहीं दिला सकुद। यान बागदादा क्या करना, तू ही बोल। बागदादन बोली, मैं जब तू थे विश्वास दिलाणु छूँ कि मैं कहे कुछ नहीं बिगड़ू लू, तो तिसे डर क्या की, तू डर ना। बामणन बोली, बागदादा जबर थे बारात एक ही और फिर चली जांद, तब तक तू से उबर बैठूं रो। बागदादल बोल, ठीक चे भाई, तू दगड़े छे मेर, जब तू ही नहीं बड़ू लगणु च तुम वे उबर बैठ जांद। बागदादा जन्नी उबर गए। बामणन दरवाजा बंद करी की भैर बड़े सांगल लगे दे। अब ब्यो हूं बैठ गया, लोग आना तो लोग पूछना, ये उबर क्या बंद करियो, तेरू ये बंद किले च। तो बामणन बोली, एक लंडर कुकुर छाओ घूमणो, मैनू भीतर बंद कर दे, परेशान करूँ छा नतर वेली तय फुंड। फिर कहन बोली कि ना भाई बामण, गंदी साणी अजीबिस, वैन बोल मूस मुरियोज भीतर मूसू, वो मूस खाणू वालू कुकुर। बागदादा बामण सब भी बत्था सुनू रहा है, वे थे बड़ू दुख है कि जय बामण खुणी, वेन इतगा कुछ काई, वेन एक तो वो उबर गुटे दे और वहां फिर भी हुए थे लंडोर कुकुर बताणु। अब जब ब्यो हो गई, सब अपना घर चल गए न, तो तब बामणन वे उबर का दरवाजा खुलिन। बागदादा बह रह गए। बागदादा बहुत उदास छे। तो बामणन बोली, बागदादा अब बताओ मिन तुम्हारे क्या आओ भगत करण। बागन बोली, कुछ ना, मेरे खान पीने भी छनी का नीच, मिन तो ब्यो देखूं चाहिए, ब्यो दिखा नीच, लेकिन एक काम कर दे तू। बामणन बोली, क्या कहना, मैं जो बोले मैं वो काम करूँ। बागदादन बोली, भीतर बेटे कुलड़ी निकाल के लाओ और मेरी कंधम एक जोर से कुलड़ी की चोट मार दे। बामणल बोल, ना 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 बागदादा, मिन सिन पाप नहीं कर सकूँ। बागन बोली, चुपचाप उन्हीं कर, जन्मी बोनू छो नहीं कर लू तो मिन तो अब ये हम कच्ची खा जाए। अब बामण मुर्दो तो क्या नहीं कर दो। वो भीतर बेटे कुलड़ी लाई और वह जोर से कुलड़ी की एक चोट बाग की कंधा पर मार दे। बस बागल आओ दिया और रफट बन के की और जंगल चल गए। बात आई गई हुई गे। अब कुछ दिन बाद बामणन हैंग नौनिक ब्यो भी तो करुण छाए। अब बामण फिर फिकरम पड़ गई कि अब दूसरी नौनिक ब्यो कन के करुल। जतना खजनो बागक दियूं छाई उत पहल नौनिक ब्यो में खर्च हुए गे। बामणन सोची फिर जाऊं बाग दादा का पास, वे में खजन तो हो ली। और अब बामण जोच फिर चल गए बौण जाकी। फिर वही डाला मूड, वो बाग दादा को इंतजार करन बैठ गए। कुछ देर मुखम बाग दादा आएगे। वेन बाग दादा खुणे नमस्कार करी, बोली बाग दादा नमस्कार। वेन बोली कंछे बामणा तू गौरम सब ठीक छ न। बामणन बोली बाग दादा सब तुम्हारी कृपा छ। बाग दादन बोली अब क्या खुणे आयु छे तू। तो बामणन बोली बाग दादा तुम ते पता छ कि मेरी दूसरी नौनी भी छ, हुई भी ब्यो करण
वहीं ब्यो भी करवा दिया हुआ, अब कुछ मीत है और खजन दे दिया हुआ। बाग दादन बोली चल वो बात तो ठीक च, लेकिन जरस इन औदी तो बामण बाग दादा समझ गए। बाग दादन बोली जरा मेरी कंधम देखी थी तीन जो कुलड़ी मारी छे वो चोट छेंच की नीच। बामणन बोली न जरा अब तो खरोंचिस रही कुछ दिखेनी भी नहीं, तू मोल गया वत। बाग दादन बोली बस ई बात में तू थे बताउण चाणू छे, तीन कुलड़ी चोट मारी छे वत मोल ये, लेकिन जो तीन अपना बुलियान जो चोट मी फर मारी छे वह अब भी मेरे दिल में फर लगी। तीन अपनी बड़ी बेटी का ब्यो का दिन मी उबर गुटे द्यो अर लुगुम बुनू रही कि लंडर कुकुर च भीतर गुटयूं। तीन लोगों में भी नहीं बोल साकू मेरू दगड़े बाग दादा च, तू ते शर्माणी छे इतगा अर तू दगड़ी दगड़ी बुनू रहे कि वो मोरियो मूस खाणू छ, तू थे सिन बुलनम भी झिझक नहीं लगी। यान हे बामण सुन, तू दगड़ू कन लायक नी छे, तू अपड़ू दगड़े थे नीचा दिखाएंदी, इन दगड़े मी थे नीचेणू छ। यान तू चुपचाप अभी घर चली जा, तेरी भले इनमें छ, नथर मिन तू इख में खा देनी। बामणन हाथ भी जुड़िन वे को खुटोम भी पोड़ी, लेकिन बाग नी मानू और बामण रूंद रूंद अपना घर वापस आ गए। तो यह छे कहानी। ई कहानी से हम तय सीख मिलद कि चा तुम्हार दगड़िया कनी भी होलू वे को पूरू सम्मान करण चेंद, कभी कह खुणे कुछ भी गलत नहीं बोलना चेंद। किले चोट तो मौल जेल, लेकिन जो कह का दिल पर चोट लगी रही तो वही मौलण में बहुत टाइम लग जांदर, कभी कभी वह चोट मौल दी नीच। ध्यान कभी कह खुणे गलत बात नहीं बोलनी चेंद। तो यह छे कहानी, कन लग तुम तई जरूर हम तय बताया। नमस्कार।